अर्पिता नर्पित सिद्धे, इस सूत्र को आप जीवन में अपना लीजिए, क्योंकि हर एक द्रव्य के अंदर में अनेक धर्म है, अनेक धर्म तो अनेक स्वभाव है, अनेक संबंध है, अनेक नेचर है। वह व्यक्ति ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है, मोही भी है, निर्मोही भी है, रागी है, वीतरागी है, क्रोधी, मानी, माया, लोभी सब है। जब क्रोध करता है तो जीव क्रोधी हो जाता है, मान करे तब मानी हो जाता है, माया करे तब मायाचारी मायावी हो जाता है, लोभ करे तो लोभी होता है। और जिस समय ध्यान करता है, सबके प्रति त्याग छोड़ देता, राग छोड़ देता, तो वितरागी हो जाता है। वितरागता की साधना भी करता है, और जिनसे राग हो तब रागी हो जाता है। जीव ज्ञाता भी है, दृष्टा भी है, कर्ता भी है, भोक्ता भी है, बंधक भी है, अबंधक भी है, मूर्तिक भी है, अमूर्तिक भी है। अनेक धर्म प्रत्येक जीव में, प्रत्येक द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। यह हम जानकर चले। वस्तु अनेकांतात्मक है, चाहे वो जीव हो, उद्गल हो, धर्म अधर्म, आकाश काल, छह द्रव्य अनेकांतात्मक है। उनमें सामान्य गुण भी है, विशेष गुण भी है, उनमें गुण भी है, पर्याय भी है, स्वयं द्रव्य है, सापेक्ष। तो हर एक में अनेक है। इसलिए जैन धर्म का प्राण है अनेकांत। इसलिए हमारे भक्ति में आता है, श्रीमत् परम गंभीर चात्वादा मुगलांचनम जिया त्रैलोक्यनाथ शासनम जिन शासन। जिन शासन कैसा है? श्रीमत। जो भी जिन शासन को स्वीकार करता है, जिन शासन को श्रद्धा से अपनाता है, वो यथार्थ श्रीमत, श्रीमान है। श्रीमत परम गंभीर, और ये जो जिन धर्म है बहुत गंभीर है, बहुत गहराई से भरा हुआ है। आप जितनी गहराई में जाएंगे, गहरे पानी पेठिया, आप जितने मोती पाना चाहते हैं, जितने गहरे में आप जाएंगे इस धर्म के अंदर, उतनी गहराई में आपको मिलेगा। अर्पिता अर्पित सिद्धे, ये जो सूत्र है, यह आपके लिए जीवन में शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, समाधान पाने के लिए बहुत विशाल सूत्र है। इस सूत्र पर जितना चिंतन किया जाए उतना कम है। यदि आपने सूत्र को हृदयंगम कर लिया, अपना लिया, आपके सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, सुलझ जाएगा। बिल्कुल, व्यक्ति सुलझ जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति को, एक जीव को एक धर्म नहीं अनेक धर्म अपनाते होते हैं। आप कहें कि एक ही धर्म को अपनाए। आज घरों में झगड़े होने का मूल कारण क्या है? जब तक बेटे की शादी ना हो तब तक मां को संतोष नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बेटे की शादी हुई, बहू आई, और जो मां थी उसका अधिकार जब बढ़ता है, तब बंटने पर मां और बेटे में एक तनाव पैदा हो जाता है, और मां कहती है कि आजकल बेटा मेरी नहीं सुनता, अपनी पत्नी की सुनता। ये जान के चलिए, नए भवति प्रीति, जहां भी कुछ नया मिलेगा तो नए के प्रति प्रीति रहेगी रहेगी। ऐसा नहीं है कि मां को नहीं चाहता है, पर जब मां बार बार कहती है कि तू तो मुझे नहीं चाहता है, मुझे नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहता, तू तो अपनी पत्नी को चाहता है, और जब बार बार झगड़े शुरू होते हैं तो कहता हाँ मैं नहीं चाहता। उसमें अनेक धर्म है। जबकि हर एक स्त्री चाहती है कि मेरा पति मुझे पूरा प्रेम दे, ये सब चाहती है। पर यदि उसी की बहू आ जाए तो बहू को नहीं, मेरे को प्रेम मिलना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कोई मुख्य होता है, कभी कोई गौण हो जाता है।
अर्पिता नर्पित सिद्धे, ये व्यवहार में घटाइए इसको। एक जीव, एक ही हमारे चंदू भाई यहाँ पर है, अमित भाई है, व्यापारी भी है ये, ग्राहक भी है ये। अब व्यापारी है तो माल बेचना चाहता है, अब माल के जो रेट है उसमें इसको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि खरीदने जावे तो माल एकदम सस्ता मिल जाए और बेचने जावे तो माल एकदम महंगा मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? अर्पिता नर्पित सिद्धे, इस सूत्र को, ये हमारे जैन धर्म का मूल है, प्राण है, जिसे कहते हैं हम शादवाद कहते हैं, सापेक्षवाद कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो भी है सापेक्ष है। जहां सुख है वहां दुख भी आएगा, जहां पुण्य है वहां पाप भी है, धर्म है अधर्म है, दिन है रात है, एक दूसरे के विरोधी खड़े हुए। और ये आध्यात्मिक विषय है कि एक ही द्रव्य में अनेक धर्म है, उनमें जिसकी विवक्षा होती है या वक्ता जिसे कहना चाहता है वो मुख्य हो जाता है और अन्य गौण हो जाता है। जैसे इस अध्याय में क्या मात्र अकेला 5वां अध्याय है? नहीं, इसमें 10 अध्याय हैं, लेकिन बात अभी 5वें अध्याय की चले, इसलिए 5वें अध्याय की बात करेंगे। अन्य अध्याय वहां पर गौण हो गए। आज मैं समझाने बैठा हूं इसलिए मैं मुख्य वक्ता हो गया। इसके पहले और कोई समझा रहे थे, वो मुख्य वक्ता थे। मेरे पास कोई और आ जाएगा, वो मुख्य वक्ता हो जाएगा, वहां पर मैं गौण हो जाऊंगा। तो मुख्य गौण व्यवस्था निरंतर प्रत्येक द्रव्य में होती है। जो जिसको कहना चाहता है वो मुख्य हो जाता है और अन्य गौण हो जाता है। तो एक ही द्रव्य के अंदर में नित्यपना भी है, अनित्यपना भी है। जो अपन पढ़ रहे थे कि सद द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। कल राजमल कोठारी जी, जो कि एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने भौतिक द्रव्यों का रिसर्च किया होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी लगभग उनको आचार्य से जुड़े हुए लगभग 23 साल हो गए, पर उन्होंने अभी जैन धर्म का बेसिक जो 6 द्रव्य है इसको पूरा नहीं समझा उन्होंने। तभी वो कह रहे थे कि क्या उसमें चेंज हो जाएगा? अरे चेंज होता है, आकृति चेंज होने चेंज नहीं कहलाता है। प्रति समय षड्गुण हानि वृद्धि का होना भी चेंज है, अवस्था में परिवर्तन होना ये चेंज है। और प्रत्येक द्रव्य परिवर्तनशील है, नित्य भी है, परिवर्तनशील भी है। द्रव्य दृष्टि से नित्य है, सद द्रव्य लक्षणम। बिल्कुल हो रही माता जी, उनके अंदर भी हो रही है। जो शुद्ध सिद्ध है, एकदम शुद्ध द्रव्य है सिद्ध भगवान, उन सिद्ध भगवान के अंदर निरंतर परिवर्तन हो रहा है। जैसे ये जो वैज्ञानिक रिसर्च है परिवर्तनशील है, बिल्कुल है। हाँ, यहाँ इसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है। देखिए आप सोचिए कि आज हम यदि कहें भाई महावीर स्वामी को निर्वाण होकर कितना समय हो गया, हम हर साल मनाते हैं 2520, 2545 हो गया, 2546 हो गया, मतलब इतने वर्ष पहले भगवान सिद्ध हो गए, है ना। और अपने भगवान आदिनाथ स्वामी 39,500 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले आदिनाथ भगवान सिद्ध हो गए। तो इतने पुराने सिद्ध हो गए ना वो, तो ये परिवर्तन हुआ ना उनका। जितना समय बीता जाएगा उतनी प्राचीनता उनकी बढ़ती जाएगी और उनके गुण में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। जो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन वीर्य है, वो अनंत ज्ञान में जो द्रव्य झलक रहे हैं, वो जो परिणमन हो रहा है, वो परिणमन उनको दिखलाई दे रहा है। तो ये परिणमन उनके अंदर भी उस अपेक्षा से माना जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? एक ही सिद्ध शिला है, मान लीजिए सव्यशिखर है, तो सव्यशिखर में वर्तमान 24 के चरण जहां बने हुए हैं, वहां बतलाते हैं कि भगवान नमीनाथ जहां से गए वहां से 1 अरब मुनि मोक्ष चले गए। तो ये समय गिनती है। पीछे हम पकड़ेंगे तो पीछे में उसी स्थान से अनंत सिद्ध हो चुके हैं।
तो सिद्ध शुद्ध में भी परिवर्तन होता है और 6 द्रव्यों के अंदर परिवर्तन होता है, लेकिन सत अस्तित्ववान है। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। मतलब कोई भी द्रव्य सर्वथा विनाशी नहीं है, अविनाशी। सत द्रव्य है। हाँ हाँ बिल्कुल मात्रा होता है यहाँ पर भी। जो अकृत्रिम चीजें हैं, मतलब सुमेरु पर्वत है अथवा नंदीश्वर है, जो भी अकृत्रिम है, उनके अंतर्गत भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो जो वहां पर मेरु पर्वत की पुद्गल वर्गणाएं हैं, उसके योग्य वर्गणाएं, अनंत अनंत वर्गणाएं निरंतर उसमें से जा रही हैं और आ रही हैं। वहां कोई विखंडन नहीं हो रहा है, वहां कोई मतलब इस तरह से नया बनकर फिट सेट नहीं हो रहा है कि जैसे कोई यहाँ पर पहले एक सर्कस लगा था, उसका टाइम पूरा हो गया, वो उठाकर दुकान ले गया, तो दूसरी प्रदर्शनी आ गई, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत के स्कंधों में वहां पर निरंतर वर्गणाएं सूक्ष्म रूप में आती है, जाती रहती है। और प्रत्येक द्रव्य के अंदर में उत्पाद है, मतलब नवीन पर्याय की उत्पत्ति हो रही है और पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है और द्रव्य का स्वभाव नष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए द्रव्य है। ये हमने समझा था कि उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत। सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। और प्रत्येक सत कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत। हमने इसको समझा। और सत क्या है? तद्भाव एवं नित्यम, अपने स्वभाव का अव्यय नहीं होना, व्यय नहीं होना ही नित्यपना है। जीव कितना ही अनादिकाल से कर्मों के साथ में रहे, पर कर्मों के साथ रहते हुए जीव कर्म नहीं बन जाएगा या जीव अचेतन नहीं हो जाएगा। जीव जीव ही रहेगा और कर्म कितने ही वर्षों से जीव के साथ रहे, पर कर्म कर्म ही रहेगा, अचेतन ही रहेगा, वो चेतन नहीं हो जाएगा। तो प्रत्येक द्रव्य के अपने स्वभाव का व्यय नहीं होना, स्वभाव को नहीं छोड़ना ही उसका नित्यपना है। उसमें नित्यपना भी है, अनित्यपना भी है। तो हम कैसे सिद्ध करते हैं उसको? अर्पितानर्पित सिद्धे। उसमें अर्पित अनर्पित। व्यय का मतलब होता है छूट जाना, चले जाना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि ये जो उंगली की सीधी पर्याय है, इस सीधी पर्याय से टेढ़ा जो किया तो वक्र पर्याय की उत्पत्ति हो गई और सीधी पर्याय का व्यय हो गया। तो व्यय, जो सीधी पर्याय चली गई उसका नाम व्यय हो गया। चले जाना, नष्ट हो जाना, इसका नाम व्यय है। व्यवहारिक भाषा में खर्च हो जाना। ये तो गजब प्रश्न किया रानी ने भाई। रानी ने पूछा है कर्म जीव है या अजीव है? कर्म जीव है या अजीव है? कर्म पुद्गल है। पुद्गल से जनित कार्बन वर्गणाएं जो हमको बंधी हुई हैं, वही कर्म रूप के उदय में आती है। इसलिए कर्म जो है वो अजीव है, अचेतन है, पुद्गल है। समझ में आया? कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, बहुत सारा विषय भी आपके 8वें अध्याय में आने वाला है, वहां समझाऊंगा मैं आपको। लेकिन कर्म क्या है? अजीव है, निर्जीव है। समझ में आया आप सबको? तो हम ये जानकर चलें कि प्रत्येक द्रव्य में अनेक धर्म हैं। उनमें सामान्य गुण भी हैं, विशेष गुण भी हैं। जैसे जीव का विशेष गुण क्या है? चेतना, जानना, देखना। और पुद्गल का विशेष गुण क्या है? मूर्तिपना, पूर्णगण होना। धर्मद्रव्य का विशेष गुण क्या है? गति हेतुत्व। अधर्म का मुख्य गुण स्थिति हेतुत्व। आकाश का अवगाहना हेतुत्व, काल का वर्तना हेतुत्व। तो इनके विशेष गुण हो गए। और सामान्य में सभी अस्तित्व वाले हैं, वस्तुत्ववान हैं, द्रव्यत्ववान हैं, प्रमेयत्व है। लेकिन इसमें जीव और शरीर को प्रमाता हो जाएगा। जीव ज्ञाता हो सकता है, बाकी अन्य द्रव्य जो है ज्ञेय हो सकते हैं, वो ज्ञाता नहीं हो सकते। हाँ, सब द्रव्य ज्ञेय है, ये सामान्य से। तो ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
अर्पिता नरपि सिद्धे, ये सूत्र बड़ा व्यापक है, जीवन में हर समय हमको अपनाना चाहिए। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टरी उसके हॉस्पिटल में चलेगी, अपनी डॉक्टर भी उसे हर जगह नहीं चलानी चाहिए। जब घर पर आ गया तो घर पर एक पिता हो गया, पिता है, पत्नी है, भाई है, पुत्र है, घर का मुखिया हो गया, वहां डॉक्टरी नहीं चलेगी, भूमिका चेंज हो जाएगी। व्यापारी अपने घर में व्यापार नहीं कर सकता है, व्यापार दुकान पे ही करेगा। यदि घर पे व्यापार चलाएगा तो घर नहीं चलेगा। जहां है वहां वो है। जब दुकान बैठा है तो व्यापार मुख्य हो गया वहां पर, तब व्यापारी रहे। लेकिन जब घर पर आ गया तो घर पर व्यापारी ना रहे, घर पर एक गृहस्थ बन करके बैठे, वहां पर नफा नुकसान नहीं होता है। बच्चों ने जो मांगा वो आपको देना पड़ेगा, पत्नी ने जो कहा वो आपको लाके देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? आप जहां हैं, जब आप यहां बैठे हैं तो यहां पे एकमात्र शिष्य हैं आप जिज्ञासु हैं, आप पढ़ने के लिए बैठे। यहां पर आपकी पढ़ाई मुख्य हो गई, अन्य धर्म आपके गौण हो गए। समझ में आ रहा है? आप अपने स्थान पर बहुत बड़े रहे होंगे, पर यहां पर आप छोटे हैं, आप विनम्र हैं, विनय हैं। श्रीश पाटनी ने बोला है, नमस्ते गुरुदेव, क्या इस 5वें अध्याय के 27वें सूत्र का आगे जैन केमिस्ट्री की शुरुआत है? नहीं भैया जी, पाटनी जी, जहां 5वें अध्याय का पहला सूत्र जहां पर आ गया, वहां से केमिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला जो सूत्र आया है, वहां से आपकी कॉस्मोलॉजी शुरू हो चुकी है। पूरा 5वां अध्याय जैन केमिस्ट्री का है। समझ में आ रहा है? तो मेन चीज यहां पर ये हो गई कि प्रत्येक द्रव्य अनेक धर्मात्मक। सिद्ध भगवान में परिवर्तन कैसे होता है उसको समझने के लिए आपको लब्धि सार को समझना होगा। एक लब्धि सार बहुत बड़ा ग्रंथ है, छपड़ा सार एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको आपको समझना पड़ेगा। हमने पहले ही कहा था कि प्रत्येक द्रव्य के अंदर जो शुद्ध द्रव्य हैं उनमें अर्थ पर्याय होती है, और जो अशुद्ध हैं उनमें अर्थ पर्याय भी होती है, व्यंजन पर्याय भी होती है। और व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? तो प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण मतलब जो आकृति है उसमें परिवर्तन होना, ये व्यंजन पर्याय। और अन्य गुणों के पर्याय परिवर्तन को जो है अर्थ पर्याय कहते हैं। तो भगवान जो सिद्ध हैं वो सिद्ध तो शुद्ध हो चुके हैं। अभी मैंने आपको इतनी हिंदी में समझाया कि अकेले प्राचीनता अपेक्षा आप देखें तो क्या भगवान महावीर स्वामी अभी मोक्ष गए हैं? नहीं, भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष जाकर के आज लगभग 2545-46 वर्ष हो गए। तो क्या हर साल आप 2545 वर्ष मना रहे थे? सन 1972 में भगवान का 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया था, 25वां निर्वाण महोत्सव। और उसके बाद में आज 48 साल हो गए, 72 48, हाँ 72 मनाए गए थे, 72 में 75 मनाए गए थे। अच्छा, तो हर साल भगवान आदिनाथ के निर्वाण दिवस में 1 वर्ष की प्राचीनता बढ़ती जा रही है, परिवर्तन आ रहा है। पहली बात तो यह है कि जो भी द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य के अंदर में परिवर्तनशीलता रहेगी, चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, क्योंकि द्रव्य का लक्षण ही बताया है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। द्रव्य वही हो सकता है जिसमें परिवर्तन हो, जिसमें उत्पाद भी होता हो, व्यय भी होता हो, और उसमें अपने स्वभाव का नाश नहीं होता हो, ऐसा द्रव्यपना जिसके अंदर हो वह द्रव्य हो सकता है। और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है वो द्रव्य ही नहीं। कोई भी द्रव्य कूटस्थ नित्य नहीं हो सकता, कोई भी द्रव्य कूटस्थ अनित्य नहीं हो सकता।
उसमें नित्यपना भी होगा, अनित्यपना भी होगा। समझ में आ रहा है? तो सिद्ध भगवान जो हैं उनके अंदर भी उनके जो गुण हैं, उन गुणों के अंदर में अर्थ पर्याय रूप में निरंतर षड गुण हानि वृद्धि होती रहती है। इसको आपको समझने के लिए पंचास्तिकाय को समझना होगा, द्रव्य संग्रह को जानना होगा। इतने सारे ग्रंथों का सार मैं आपको दे रहा हूं, लब्धि सार, छपना सार, कर्मकांड, पंचास्तिकाय, द्रव्य संग्रह, नियम सार, इन सब ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि षड्गुण हानि वृद्धि क्या होती है। भाव संग्रह कार्तिक अनुप्रेक्षा, उसमें आया हुआ है कि षड्गुण हानि वृद्धि क्या होती है। निरंतर परिणामों के अंदर परिवर्तन वहां पर भी चलता रहता है। कैसा परिवर्तन? जो परिवर्तन यहां पर हो रहा है उसको उस रूप में जानना, वो परिवर्तन है। जैसे भगवान महावीर स्वामी, आदिनाथ स्वामी केवल ज्ञानी हैं, तो वो पंचम काल में क्या देख रहे हैं? यहाँ पर भरत क्षेत्र में पंचम काल देख रहे होंगे, लेकिन विदेश क्षेत्र में उन्हें चौथा काल दिखलाई दे रहा होगा। उस चौथे काल के अंदर भी एक तीर्थंकर जन्म है तो वो जन्म रूप में दिखलाई देंगे, और वो बड़े हो गए तो उनका बड़ा रूप भी देख चुके हैं, वो उनका निर्वाण भी देख चुके हैं, लेकिन जब निर्वाण होगा तब निर्वाण देखा जाए। निरंतर परिवर्तन हर एक द्रव्य के अंदर होता है, सिद्धों के अंदर ही परिवर्तन होता है, क्योंकि सिद्ध जीव है, सिद्ध द्रव्य है, और जो द्रव्य है वो द्रव्य के अंदर में गुण पर्याय उसकी अविभाज्य है, अविभाज्य उनके है। यदि गुण और पर्याय ना हो तो द्रव्य नहीं होगा, गुण पर्याय द्रव्य में आगे सूत्र आने वाला है। ठीक है, आगे अगले सूत्र को हम चलते हैं। तो आज का हमारा मेन सूत्र रहा अर्पिता नर्पित सिद्धे। इस सूत्र को अच्छे से समझ लो। जैसे अपन KNOW लिखते हैं, लेकिन बोलने में क्या बोलते हैं? नो। के साइलेंट हो जाता है, लेकिन वो साथ में है। इसी प्रकार से मैंने सवेरे भी आज बताया था कि जहां मुनियों का आचरण लिखा है, मुनियों के चरित्र की बात कही गई है, वो मूलाचार, आचार सार, भगवती आराधना, मनन कंडिका, चारित्र सार, अन्नाधर्मत, ये सब मुनियों के चरित्र का विषय है। तो वहां पर मुनि के चरित्र को बताया जहां पर है, वही मुनि का चरित्र बाद में कह दिया ऐसो भी अज जाओ। आपको भी आयकों के लिए कहां लिखा हुआ है? तो आखिरी में लिख दिया कि जो कुछ मुनियों के लिए बताया हुआ है यही सब कुछ जो है आर्यका माता जी को भी अपनाना है। जो नहीं करने वाले से बता दिया कि आर्यका माता जी एक साड़ी में रहेंगी, आर्यका माता जी बैठकर आहार लेंगी, आर्यका माता जी वृक्ष मूल अभ्रावकाश तप योग नहीं करेंगी, कठोर तप नहीं करना है। ये 3 चीजों का निषेध। लेकिन बाकी जो 5 महाव्रत हैं, 5 समिति हैं, 5 इंद्रिय निरोध हैं, 6 आवश्यक हैं, 7 शेष गुण, उन 7 शेष गुणों के अंदर ही मात्र थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ जैसा मुनि को वैसा आर्यका के लिए। समझ में आ रहा है? जिनको अनेकांतात्मक ज्ञान नहीं होता है, ऐसे छिद्र बुद्धि के लोग कहते हैं कि कहां लिखा है स्त्रियों को भगवान का अभिषेक करना चाहिए। तो मुझे बताओ कहां लिखा है स्त्रियों को कि उनको पंचव्रत पालन करना चाहिए? कहां लिखा उनको प्रतिमा धारण करना चाहिए? कहीं लिखा है? तो जो श्रावकाचार श्रावक के लिए है वही श्रावकाचार श्राविका के लिए भी है। जिस श्रावकाचार का पालन पुरुष ने करना है वही श्रावकाचार का पालन स्त्री को भी करना है जो श्राविका बनना चाहे। समझ में आ रहा है? अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पित में अनर्पित, जैसे अर्पित में मुनियों के महाव्रत की बात आई है, तो अनर्पित क्या है वहां पर कि वही व्रत जो है आर्यका माता जी के लिए भी है, क्योंकि आर्यका माता जी उपचार महाव्रती है। उपचार भी क्यों आ गया? क्योंकि उनको 3 चीजें निषेध कर दी गई, लेकिन है महाव्रत। परंतु ऐसा कोई परिवर्तन श्रावक श्राविकाओं में नहीं है। वहां तो जो श्रावक का धर्म है वही श्राविका के लिए है। समझ में आ रहा है आपको? 6 आवश्यक देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। बल्कि हम देखा जाए, हम लोग देखें तो अधिकतर व्रतों का पालन, नियम का पालन महिलाएं ज्यादा करती हैं।
समोशरण के अंदर में यदि 30,000 मुनि होंगे तो उनके अगेंस्ट करीब 1 लाख आरिका होंगी, और यदि 1 लाख श्रावक है तो 3 लाख श्राविकाएं होंगी। ये हमेशा आप देखना, जितना पुरुष व्रतों का नियम का पालन करता है उसकी अपेक्षा संख्या में, क्वांटिटी में महिलाओं की संख्या ज्यादा मिलेगी। लेकिन ये भी जान के चलो, दोनों अनेकांत है हमारे यहाँ पर। क्वालिटी में जो क्वालिटी व्रतों की साधना की पुरुष को होगी वो क्वालिटी महिला को नहीं होगी। कैसे? घर में सब महिलाएं खाना बनाती हैं, मैं समझा रहा हूं आपको, सब महिलाएं खाना बनाती हैं, पर जब आपको अपने घर में कोई बड़ा फंक्शन करना होता है, 100-200-500 लोग भोजन करने आ रहे हैं, तो वहां अकेले महिलाओं खाने से काम नहीं चलता है, वहां किसी हलवाई को बुलाना पड़ता है। हलवाई होगा, खानसामा होगा, रसोईया होगा, उसके नीचे 8, 10, 12, 15 महिलाएं वो पुड़िया बेचती रहेंगी, लेकिन मेन काम जो है मसाला बनाने का है, बनाने का होगा एक जेंट्स ही करेगा। समझ में आ रहा है आपको? क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी में महिलाएं सबसे आगे। 10th का रिजल्ट देखो तो महिलाओं का रिजल्ट अच्छे लड़कियों का अच्छा आता है, 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, पर उसके बाद में IAS IPS के एग्जाम में वहां जाकर देखो तो वहां ज्यादातर लड़के मिलेंगे। वहां पर डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, वकील है, ज्यादातर उसमें जेंट्स मिलेंगे, महिलाएं कम हो जाती हैं। समझ में आ रही मेरी बात आपको? समोशरण में आरिका माता जी ज्यादा है, श्राविकाएं ज्यादा है, श्रावक कम है, मुनि कम है, लेकिन मुनि महाराज की जो साधना है वो साधना क्वालिटी की अपेक्षा आरिकाओं से श्रेष्ठ। लेकिन इसमें निषेध किसी का नहीं है, आरिकाओं का निषेध नहीं है, आरिकाएं भी व्रतों का पालन करती हैं। गणधर बहुत सारे हो जाएंगे, पर गणनी आरिका माता जी एक ही रहेंगे। ब्राह्मणी सुंदरी 1-2 ही मिली वहां पर आदिनाथ भगवान की, बाकी कहीं पर पूरे समोशरण में इतनी आरिकाओं पर एक गणनी, पर गणधर कम से कम 10 गणधर भगवान पारशुनाथ जी के थे, मैक्सिमम 116 गणधर सुमतिनाथ भगवान के, तो गणधर ज्यादा है। और अभी और आगे आएगा 6वें अध्याय के अंदर में, जहां कषाय विधि स्थान आते हैं कि कौन कितनी कर्मों की निर्जरा करता है। तो समझ में आ रहा है आपको? हमेशा संख्या ज्यादा महिलाओं की होती है, हर जगह पर, कहीं भी आप देखो, मार्केट में देखो आप, ज्यादा महिलाएं मिलेंगी, मार्केट में ज्यादा महिलाएं, गार्डन में ज्यादा महिलाएं, पार्क में, मंदिर से ज्यादा महिलाएं मिलेंगी, कहीं पर टाकिज पिक्चरों में सबसे ज्यादा महिलाएं मिलेंगी, हर जगह पर जुलूस हो, जलसा हो, खेल है, खिलौना हो, जो भी हो, हर जगह पर महिलाएं ज्यादा मिलेंगी। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा महिलाएं मिलेंगी, मैंने देखा बचपन में हॉस्पिटल में, क्लास में भी, यहाँ देखो आप सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ पर अभी हैं, शमशान में कम रहती है। अभी पढ़ाई में क्लास सबसे ज्यादा महिलाएं अभी पढ़ने वाली है, माताएं सबसे ज्यादा है, अभी करीब 86 डिवाइस है, उसमें भी आप देखो सबसे ज्यादा महिलाएं मिलेंगी, पुरुष कम रहेंगे। मध्यम वाली संख्या ज्यादा है, कम वाली संख्या बहुत कम है, और उत्कृष्ट हाईएस्ट वाली संख्या बहुत कम है। जैसे हम देखते हैं गरीब या अमीरी, तो एकदम गरीब बहुत कम लोग रहेंगे और एकदम अमीर बहुत कम रहेंगे, और मध्यम परिवार बहुत ज्यादा रहेंगे। समझ में आ रहा है? मध्यम लोग ज्यादा है,
यहाँ पर आप देखो, हमारे अभी पंडित भैया दिखाना शुरू कर दिया हर एक ग्राफिक्स के ऊपर, तो मेरे को दिखलाई दे रहा है सबसे ज्यादा माताएं ज्यादा हैं पढ़ने वाली। जेंट्स भी पढ़ने वाले हैं पर ज्यादा संख्या महिलाओं की है। हाँ, अपने इधर थोड़ा सा मामला उल्टा है हमारे समय। अभी यहाँ पर पढ़ने वाले जेंट्स ज्यादा हैं हम लोग। हमारे यहाँ पर मुनिराज 3 है और 2 छुलक जैसे 5 हो गए, और एक आर्यिका माता ही 2 छुलिका माता थी। मैं मजाक चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन समझिए आप कि अधिकतर धर्म के क्षेत्र में, नियम के क्षेत्र में, व्रतों के क्षेत्र में भक्ति करने के लिए परिणामों की निर्मलता में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। पर यदि कोई पुरुष भेद विज्ञान को प्राप्त करे तो वह पुरुष साधना करता हुआ घर परिवार को छोड़कर, राग द्वेष मोह को छोड़कर मुनि हो सकता है। और मुनि बनकर भी चौथे काल में यदि उनके पास उत्तम सेनन हो, परिणाम विशुद्धि हो, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलताओं में वह मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर भी आप जान के चलिए कि हम मुनियों को भी देखें तो मुनियों में भी जो छठे गुण स्थान वर्ती मुनि, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। छठे गुण स्थान वर्ती सबसे ज्यादा है, और उसके बाद सातवें गुण स्थान वर्ती मुनि उनसे बहुत कम है। 8वें 9वें 10वें गुण स्थान के जो मुनि हैं वो तो गिनती में है, 256 258 के आसपास संख्या उनकी होती है। फिर सीधा 12वें गुण स्थान में जाए तो वहां भी कम है, और 13वें गुण स्थान में संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, केवल भगवान ज्यादा हो जाता है क्योंकि उनका काल ज्यादा होता है। हाँ, मुनि भी है, हाँ, केवली जैसे है वो कंदरुटी में है, हाँ, जैसे उनके साथ रह भी सकते समोशरण में। हाँ, उनकी व्यवस्था कैसी होती होगी वहां पे? कंदरुटी के साथ रहते हैं अलग से? मुनि जिज्ञासा रखी। अभी केवली भगवान का प्रसंग निकला कि तीर्थंकर का जब समोषण होता है, उस समोषण में केवली भगवान भी होते हैं, अन्य केवल सामान्य केवली होते हैं, तो उनकी व्यवस्था कैसे होती है? तो जहां पर मुनियों कोठा होता है उस कोठे में ही अलग से और गंधकुटी बन जाती है। हाँ, और उसमें ऊपर वो केवली भगवान रहते हैं। गौण हो जाएंगे, मुख्य भगवान है। तीर्थंकर का पुण्य ज्यादा है ना, इसलिए वहां पर तीर्थंकर मुख्य रहेंगे, अन्य गौण हो जाएंगे। उनका ही प्रवचन होगा। हाँ, और वो अलग चले गए तो उनका अपना। तीर्थंकर के समर्थन में किसी की दिवसनी नहीं खिलेगी। तीर्थंकर भगवान जब मौन रहेंगे तब उनके मौन होने पर अन्य की दिवसनी खिल सकती है। हाँ, हो सकता है। जैसे जब तीर्थंकर भगवान नहीं बोलते हैं तब कई लोग गणदेव भगवान प्रश्न करते हैं, गणदेव समय से गणदेव भगवान उत्तर देते हैं, उसका बतलाते हैं, केवली भगवान ही बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन एक लेवल में जो अवस्था, जो हाइट एक तीर्थंकर अरहंत की होगी, वही की वही हाइट वहां पर केवली भगवान की भी रहेगी, कोई अंतर उसमें नहीं होगा। क्योंकि सामान्य केवली हो या तीर्थंकर केवली हो, उनकी अंतरंग चतुष्टय में कोई अंतर नहीं, इक्वल है, अनंत चतुष्टय है। जो अनंत ज्ञान इनमें है वो उनमें है, अनंत दशम से कुंती सब उनके वो समान ही होते हैं। हाँ, प्रश्न फिर किया है कि कोई व्रत संयम का पालन महिला और पुरुष दोनों कर रहे तो फिर फल किसका ज्यादा मिलता है, और ये ऐसा क्यों? देखिए, जब तक दोनों श्रावक श्राविका अवस्था में हैं, पंचम गुण स्थान में यदि हैं, ये दोनों प्रतिमाधारी हैं, तो दोनों प्रतिमाधारी होने पर इसकी भी 2 प्रतिमा, उसकी भी 2 प्रतिमा है, तो जिसकी जितनी परिणाम विशुद्धि रहेगी उसका उतना फल मिलेगा। वहां पर कोई कम ज्यादा नहीं होगा कि यहाँ पुरुष ज्यादा हो जाएगा महिला कम हो जाएगी, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन जब वो दीक्षा ग्रहण करेंगे तो दीक्षा ग्रहण करने पर आर्यिका माता जी के व्रतों की साधना, कर्मों की निर्जरा में और मुनिराज कर्म निर्जरा में जमीन आसमान का अंतर होगा। असंख्यात आर्यिका माताएं असंख्यात काल में
असंख्यात प्रकार से तपस्या आदि करके जितने कर्मों की निद्रा करती हैं, यदि मुनिराज परिणाम विशुद्धि को प्राप्त करे, यदि परिणाम विशुद्धि को प्राप्त करे तो, संकलेश से नहीं। अकेले मुनि बन गए तो आप बहुत बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। इस मुगालते मत रहना। मुनि बन गए मतलब भाव से आप संजरण कषाय का आपको चल रहा है तो ही अंतर्मुठ कषाय खत्म हो जानी चाहिए। क्रोध मान माया लोभ से भी संक्रमित है तो मुनि नहीं है। मुनि नाम कोप चांडाल, जो क्रोध में रहता है वो मुनि चांडाल की श्रेणी में आता है। इसलिए कहा है कि साधु पद अति उच्च है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मीठे फल मिले और गिरे तो चकनाचूर। जितनी ऊंचाइयां मुनि प्राप्त कर पाते हैं, यदि मुनि अवस्था में रह करके यदि गलती होती है तो वैसे ही कई गुना कर्म भी बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हल्की सी ट्रेन हिलती है, उसके ट्रेन के हिलने में कितनी उठापटक हो जाती है। क्या दिखाने में तो आता है, क्या दिखाने में आता है, क्या दिखाने में आता है, हमारे समझ में नहीं आया। यहां तो परिणामों की बात है, अंतर विशुद्धि की बात है कि यहां पर एक श्रावक और श्राविकाएं हैं, दोनों यदि चौथे गुण स्थान में विरस में दृष्टि है तो जिसकी जितनी मंद कषाय मंद लेश्या होगी, जितनी परिणाम विशुद्धि होगी, उतनी कर्म क्रिया उसकी ज्यादा होगी। और जिसके जितना कषाय तीव्रता रहेगी, लेश्या तीव्र होगी, उसके कर्म उतने ज्यादा बनेंगे। ये समझ के चलिए। ऐसे ही सामान्य से पूजन आप भी कर रही हैं और वो भी कर रहे हैं, पर पूजन करते एक पुरुष और महिलाएं दोनों के क्षमता परिणाम है। और भक्ति भाव से यदि आप कर रहे हैं तब तो आपको समान रूप से कर्म की निद्रा हो जाएगी। पर यदि परिणाम में विकलता है, एक भक्ति भाव से कर रहा है, छोटी मोटी बात को इग्नोर कर रहा है, कोई संकलेश नहीं कर रहा है, वो भक्ति करे जा रहा है, वो कर्म की निद्रा ज्यादा कर लेगा। और जो भगवान की भक्ति करते करते भी किसी प्रकार का संकलेश कर रहा है, चंचलता आ रही है, रागद्वेष आ रहा है, संकलेश आ रहा है, वहां कर्मों का बंध ज्यादा होगा, पुण्य कम रहेगा। अपने परिणाम पर अपना खेल है, वहां महिला पुरुष से कोई अंतर नहीं। लेकिन जहां मुनि पद की बात आ जाएगी वहां फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आरिका माता जी का पंचम गुण स्थान है और मुनिराज का छठा गुण स्थान है। कब? जब वो रत्नत्रय के धारी हो, तब रत्नत्रय हो और अंतरंग से उन्होंने अपने चरित्र मोहनी कर्म का शिवक्षम करते हुए अपने प्रत्याख्यानावरणी कषाय का शिवक्षम प्राप्त करते हुए जिनके संजरण कषाय का उदय चल रहा है, ऐसे मुनि भावलिंगी मुनि होंगे और वो मुनि की निद्रा ज्यादा रहेगी। और जैसे परिणाम विशुद्धि बढ़ती जाएगी, कर्म की निद्रा और बढ़ती जाएगी। और संकलेश परिणाम आ गए तो नीचे भी पतन सी और जा सकते हैं। क्या आकाश द्रव्य भी सिद्ध शिला के ऊपर होता है और वहां पर रात दिन का परिवर्तन होता है? अच्छा वैज्ञानिक आदमी है श्रीश भैया जी। दिन और रात का जो भेद है भाई जी, वो सिर्फ हमारे मध्य लोक में है। उसमें भी सिर्फ 2.5 दीप में दिन रात का भेद है, जहां पर सूर्य और चंद्रमा का गमनागमन होता है। चांद जा रहा है, सूरज आ रहा है तो दिन हो जाएगा, सूरज जाता है, चांद आता है तो रात हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा 2.5 दीप के बाहर भी वहां पर दिन रात का भेद नहीं है। और न अधोलोक में दिन रात का भेद है, न स्वर्ग में दिन रात का भेद है। ऊपर की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये जो 3 लोक हैं, इस लोक के अगर में सिद्धालय होता है, सिद्ध शिला से भी और ऊपर जहां धर्म द्रव्य का सद्भाव है वहां तक सिद्ध भगवान जाते हैं। और उसके ऊपर जहां धर्म द्रव्य का सद्भाव नहीं है उसके ऊपर भी अनंत आकाश है। जो आकाश अमूर्तिक है, वहां पर न धर्म है न अधर्म है, न आकाश है न काल है, तो वहां दिन रात कुछ नहीं होगा, वहां तो सिर्फ आकाश ही रहेगा बस। इस तरह का परिवर्तन वहां पर कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसा अनंत आकाश जो आकाश के चारों ओर फैला हुआ है, अनंत आकाश। समझ में आया? ठीक है। तो कुल मिलाकर के
अपन ने आज ये समझा कि अर्पिता अर्पित सिद्धे। इसमें हमने मेन बात ये समझने का विषय ये आपके लिए खास तौर पर है कि जहां पर मुनियों का व्रत बताया हुआ है वो अर्पित है, तो उसी में आर्यिका का व्रत भी अनर्पित है कि ये भी यही व्रत आर्यिका माता जी को पालन करना है। मैंने ये समझिए। और इसी प्रकार से जो श्रावक धर्म पुरुषों के लिए बताया हुआ है वही श्रावक धर्म श्राविकाओं के लिए भी है। अलग से कोई श्राविकाचार नहीं लिखा हुआ है। श्रावकाचार में ही श्राविकाचार है, अर्थात श्रावक को जो देव पूजा करनी है, गुरु उपासना करना है, स्वादर्शम तत्तान करना है, वही का वही कर्तव्य स्त्री को भी करना है, शर्त को करना, तभी वो श्राविका हो सकती है। यदि आप बोले कि नहीं ये पुरुष करेगा और स्त्री करेगी तो आपने धर्म को नहीं समझा है, अभी आप समृद्धि नहीं है, आपका संसार अनंत है। जिनवाणी माता ने, जैन धर्म ने, तीर्थंकर भगवान ने जैन संस्कृति में स्त्री और पुरुष में कहीं कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। जो श्रावक धर्म का पालन एक पुरुष कर सकता है उसी धर्म का पालन एक श्राविका भी कर सकती है, उसमें कोई कमी नहीं कर सकती। जिन भावों से जितने परिणामों से पुरुष अभिषेक कर सकता है उसी परिणाम से स्त्री भी अभिषेक कर सकती है। कई जगह पर ऐसा मिथ्यात्व का उदय है कि गर्भगृह के अंदर तो सिर्फ पुरुष अभिषेक करेंगे, महिलाएं अंदर नहीं जाएंगी, और बाहर जो मूर्तियां रखी हुई हैं उन पर महिलाएं अभिषेक करेंगे। तो ये भेदभाव है। ये आपने इस तरह करके जिनवाणी का वर्णवाद किया है, जिन धर्म का वर्णवाद किया है, देव का वर्णवाद किया है, आपने भगवान की मूर्ति में अंतर कर दिया है। आपकी दृष्टि में अंदर के भगवान बहुत नाजुक हैं, इतने कमजोर अंदर के भगवान गर्भगृह के हैं कि स्त्री के आने पर अशुद्ध हो जाएंगे, और बाहर के भगवान बहुत स्ट्रांग है तो वो शुद्धि नहीं है, उनको करो चलेगा। जहां भी है, ये राजस्थान कुछ गांवों के अंदर इस तरह का भेदभाव है, उन्होंने धर्म के स्वरूप को नहीं जाना। व्रत सेम ही है तो फिर आचार्य पुरुष ही है, आर्यिका जी नहीं होते क्यों? नहीं, आपने समझा नहीं है। व्रत सेम है, और यदि मुनियों में हेड आचार्य होते हैं तो आर्यिकों में भी हेड होती है, गढ़नी माता जी होती है। गढ़नी आर्यिका ज्ञानवती माता जी है जो कि आर्यिकाओं में हेड कहलाती है, तो उनमें भी हेड होते हैं और मुनियों में भी हेड होते हैं। जो मुनियों का नियंत्रण करेंगे वो आचार्य कहलाएंगे, जो आर्यिका को नियंत्रण करेंगी वो गढ़नी माता जी कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि अंतर नहीं है, सबके अंदर है। उनको अपने पालन करने की तक उनको दिया हुआ है, इनको अपने करने को दिया है। ये भेदभाव है ही नहीं, और जितना पूछना पूछो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान रखें कि हमारी जो जिन प्रतिमाएं होती हैं उन प्रतिमाओं में जो गुणों का आरोपण किया जाता है वो गुणों का आरोपण एक शरीर का समान होता है। अनंत चतुष्टय हर प्रतिमा में उसी की पंचकरणक होता है, तो अंदर के भगवान अलग, बाहर के भगवान अलग, ऐसा भेदभाव कदापि नहीं होता है। जो इस तरह का भेदभाव कर रहा है उसने धर्म को समझा ही नहीं है, वह भी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, समय दृष्टि नहीं है वो। हाँ, उनका संसार दीर्घ है। अथवा कतिपय जगहों पर सिर्फ पंडित जी अभिषेक करेंगे, श्रावक नहीं करेगा। पुजारी जी अभिषेक करेंगे, श्रावक नहीं करेगा, ये गलत है। जो पुजारी महीने की तनख्वाह उठा रहा है वो अभिषेक कर सकता है, और एक जो श्रावक भक्ति से आया हुआ है वो अभिषेक नहीं कर सकता। तो ये पाया जा रहा है, ये भेदभाव, ये अज्ञानता है, यही सांप्रदायिकता है, ये पंथवाद है, ये अज्ञानता है, धर्म नहीं है, धर्मांता है। ये अंधविश्वास में जी रहा है वो व्यक्ति, उसे सच्चा विश्वास अभी नहीं हुआ है, सच्चा ज्ञान उसको नहीं हुआ। ठीक है, अर्पित अर्पित सिद्धि का सूत्र ने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया, और आज का आपका जो यूनिक कोड रहेगा, अटेंडेंस का जो कोड रहेगा वो आज का रहेगा हमारा 24, क्योंकि आज आपने सुबह समोषण की रचना देखी, धर्मतीर्थ समोषण की रचना हुई थी, और तीर्थंकरों का समोषण होता है। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर के 24 समोषण लग चुके, इसलिए आज का यूनिक कोड 24 है, उसे आप अपनाएंगे। आज इतना ही बहुत हो गया।
बोलो जिनवाणी माता की जय। यदर्थ मात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तं तन्मे क्षिप्त्वा विधातु देवी सरस्वती केवलोदलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवसुतानि त्वं वन्दे मानसमस्तुते। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन जो तेरा शरणागते सो पावे सुचे जावाणी के ज्ञान ते सुचे जो कालो सो वाणी मस्तक रो सदा देत होठो दे भजो हरिहंत्रित गुरु से निर्गन दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पंथ धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म पंथ साधे विना नर्तरी अंश समान पाप पंथ परिहरो मोक्ष पंथ पद धरो अभिमान नहीं करो निंदा को निवारी है छोड़ कर संसारी संग ध्यान तक चुका सुमति सुकरि संग बड़ो उपकारी है मुनि मन निर्मल जसो है गंगा पूजन काटत करम बंधन बतत प्रधारी है संयमति करो जब पार वेदी धाम ऐसे मुनि सबको वंदना हमारी है अंचेमी उद्यमी बनावे सोई दुख खौफ मुख भयला सोई समान मन संपत्ति बहुत पंचम। आप सभी यहाँ पर अभी स्वाध्याय कर रहे थे और स्वाध्याय के पश्चात अब आप यहाँ पर देख रहे हैं संघ बैठ करके स्वाध्याय कर रहा है। पूरा संघ यहाँ पर बैठा हुआ है, सभी के आप दर्शन कर रहे हैं। सबको नमस्ते कर लीजिए, वंदा में इच्छा भी कर लीजिए और सबका लाभ ले लीजिए। बहुत बढ़िया। समझ में आ गया सभी को? जिनको नहीं समझ में आया हो, अटेंडेंस आप सही भर पा रहे हैं अपनी? 90 डिवाइस अभी यहाँ पर थे, सबको अपनी अटेंडेंस भरनी है। क्योंकि ध्यान रखें, जो अटेंडेंस भरेंगे, जिनकी अटेंडेंस फुल रहेगी, उनको ही एग्जाम देने पर उनका प्राइस मान्य किया जाएगा, ड्रा में उनको शामिल किया जाएगा। और जिसने एक दिन भी क्लास अटेंड नहीं की है, मात्र एग्जाम दिया है, वो एग्जाम में पास तो हो सकते हैं पर पुरस्कार के अधिकारी वो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, चलिए अर्घ चढ़ाइए माता जिनवाणी का। नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात भक्ति भाव से किया। दिव्य देशना महान है दिनेश आपकी, मात अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की, मात अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम जिनवाणी मां चरणेभ्यो जल फलादि अर्घं निर्पामते स्वाहा। आचार्य कुंतु सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर। जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म, भक्ति से भक्त बोलो वंदे कुंतु सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम ह्रीं तत्व ग्रंथकर्ता उमा स्वामी आचार्य आचार्य श्री कुंसागर चक्रघन इत्यादि सर्व आचार्य सब चरणेभ्यो जल फलादि अर्घं निर्पामते स्वाहा। आचार्य रोजगार चढ़ाइए। आचार्य गुप्ति नंदिने कमाल कर दिया, वात्सल्य देख सबको माला माल कर दिया। पूजा हमारी आप ये स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम ब्रह्म प्रज्ञा आचार्य भगवती शिव गुरुदेव साक्षात विराजमान श्री चरणों महागम दिव्यार्घ्यम निर्गो पामिति नमो गुरुदेव नमो गुरुदेव। बोलो आचार्य श्री गुप्त नंदी जी गुरुदेव की जय। जी गुरुदेव। जिनके नेटवर्क था वो बाद में क्लास कैसे पढ़ सकते हैं उनको बता दीजिए। जी गुरुदेव, आप जिनके नेटवर्क आज नहीं आ रहे हैं वो अपना क्लास के लिए हमारा YouTube पे एक धर्म तीर्थ करके चैनल है, वहां पे जाके आज की क्लास का लाभ उठा सकते हैं। और आज का इस प्रोग्राम के बाद जैसे आप सभी ने स्वाध्याय में ज्ञानार्जन किया है, उसी तरीके से शाम को 6:30 बजे इसी आईडी पर हमारा महामृत्युंजय का पाठ और भक्तामर स्तोत्र होता है। कृपया उसी के लिए भी आएं और उसका लाभ उठाएं।
अब मैं आप सबके माइक अनम्यूट कर रहा हूं ताकि आप सब गुरुदेव को नमोस्तु बोल के आशीर्वाद ग्रहण कर सकें। बोलो चिन्वाणी माता की जय, बोलो आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, वंदना माता। नमोस्तु गुरुदेव, वंदना माता जी, वंदना माता जी। अटेंडेंस कैसे भरे? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, अटेंडेंस कैसे भरे? गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी। नमोस्तु गुरुदेव, वंदना माता जी, इच्छामि माता जी। गुरुदेव, गुरुदेव हम अटेंडेंस कैसे भरे? गुरुदेव, गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव हम अटेंडेंस कैसे भरे? नमोस्तु गुरुदेव, गुरु